भाई आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है फ्यूचर की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर जो है एक एफएनओ प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? भाई आज मैं आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है फ्यूचर की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर जो है एक एफएनओ प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। फ्यूचर के द्वारा हम किसी भी शेयर में खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। मज़ेदार बात क्या है, देखिए आपको अगर शेयर बेचने हो तो आपके पास शेयर होने चाहिए ना, पर अगर आपके पास शेयर नहीं है तब भी आप शेयर बेचने का मज़ा फ्यूचर्स के द्वारा उठा सकते हैं, फ्यूचर को बेचकर। तो फ्यूचर में क्या होता है, हमारे पास शेयर होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मुझे लग रहा है कोई शेयर बढ़ेगा तो मैं फ्यूचर खरीद लूँगा। जब शेयर बढ़ेगा फ्यूचर का रेट भी बढ़ जाएगा, फ्यूचर बेच दूंगा, प्रॉफिट घर आ जाएगा। हाँ, अगर फ्यूचर गिर गया तो ऑब्वियसली लॉस हो जाएगा, और अगर मैंने फ्यूचर नीचे के रेट पे बेचा तो लॉस बुक हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे लग रहा है कोई शेयर गिर सकता है और मेरे पास शेयर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, फ्यूचर बेच दिया उस शेयर का। तो फ्यूचर भी शेयर की तरह ही होता है, पर उसमें शेयर के होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर बाद में शेयर का रेट गिरा तो फ्यूचर का रेट भी गिरेगा, तो मैं नीचे के रेट पे खरीद लूँगा तो मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, अगर गिरने की जगह शेयर का रेट बढ़ गया तो फ्यूचर का रेट भी बढ़ जाएगा। उस केस में अगर मैं फ्यूचर खरीदूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा। यानी जैसे शेयर में होता है, आप कोई शेयर खरीद लो और उसकी वैल्यू बढ़ने की जगह गिर जाए तो आपको लॉस हो जाता है, या कोई शेयर बेच दो उसकी वैल्यू गिरने की जगह बढ़ जाए तो आपको लॉस हो जाता है। इसी तरह फ्यूचर भी बिल्कुल शेयर की तरह है। तो आप कहोगे सर फ्यूचर और शेयर में फ़र्क क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके लिए मेरे एसेट के एम स्टॉक के ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम बात करते हैं एम स्टॉक के प्लेटफॉर्म की। तो भाई जब हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर हमें ब्रोकरेज देनी पड़ती है। वहाँ नॉर्मली मैंने देखा है अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग रेट है, पर नॉर्मल कोर्स में मैंने देखा है 20 रुपये पर ऑर्डर तो है ही। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि एम स्टॉक का जो ट्रेडिंग अकाउंट है इस पे आपकी मौज है। ये जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जिसकी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। पहले मैं एम स्टॉक का थोड़ा आपको हाईलाइट बता देता हूं। ये सारा इंफॉर्मेशन उनकी साइट पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इनके 18 लाख ट्रेड सिंगल डे में हुए थे। इनका जो MTF है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी की जो बुक है वो 400 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। इसके 3 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, और यहाँ पर आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो मिलती है वो 6.99% से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर ब्रोकरेज ऑलमोस्ट हर सेगमेंट की जीरो है। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, ये बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म है। 5 मिनट के अंदर आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाती है। बहुत ही इंट्यूटिव यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, और 51 लाख से ज़्यादा इनके क्लाइंट पोर्टफोलियो हैं। इसके जो फीचर्स हैं वो रिच हैं, लाइव अपडेट्स मिलते हैं, बैंक ग्रेड सिक्योरिटी है, सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म है, और कोई कैच नहीं है। जीरो ब्रोकरेज हर सेगमेंट में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 तरह के प्लान मिलते हैं। अगर आप अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट 149 जिस पर अभी स्कीम चल रही है 0 रुपीज़ से ओपन करते हैं तो आपको कैश सेगमेंट में, यानी इन आपको जो है डिलीवरी में, म्यूचुअल फंड में, IPO में कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी, जीरो ब्रोकरेज है। हाँ, अगर आप FNO में, करेंसी में या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो 20 रुपीज़ की ब्रोकरेज लगेगी। लेकिन अगर आप
149 वाला प्लान ना लेके जो आजकल 0 पे चल रहा है, अब 999 से अपना अकाउंट खोलते हैं, तो मजेदार बात क्या है कि हर सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज है फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स। यानी जीरो ब्रोकरेज डिलीवरी में, म्यूचुअल फंड में, आपका आईपीओ में, इंट्राडे में, एफएनओ में, करेंसी में, मतलब हर सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज है। हाँ, आपको 120 रुपीज एवरी क्वार्टर एज एएमसी देना पड़ेगा। अब आप कहते हैं मुझे तो ये भी नहीं देना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। अब 999 रुपीज और दीजिए तो आपका एएमसी भी लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, फिर आपको 120 एवरी क्वार्टर नहीं देना पड़ेगा। इसके ऊपर बेटा एडिशनल चार्जेस, जीएसटी और पार्टनर फीस जो है एप्लीकेबल है। यहां इस प्लेटफॉर्म की जो भी ब्रोकरेज है सारी की सारी यहां पे डिस्प्ले की हुई है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। बेटा मैंने गुड फेथ में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इनके प्लेटफॉर्म से मैंने आपको दे दी है। मेरी आपको एक छोटी सी दरखास्त है कि आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके हर चीज़ को डिटेल में पढ़ें, देखें, चीज़ों को समझें, सारे फीचर्स देखें, इनके बारे में बात करें, इनकी हेल्पलाइन में इनसे कांटेक्ट करें, इनसे बातचीत करें, अपनी क्वेरीज को सॉल्व करा लें। उसके बाद अगर आपको संतुष्टि होती है, आपको लगता है कि हाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बना हुआ है, तो आप बड़े मज़े से अपना यहाँ अकाउंट जो है खोल सकते हैं और लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज, और ऑप्शन भी आपके पास जीरो ब्रोकरेज के साथ साथ लाइफ टाइम जीरो एएमसी के साथ, यानी बिना किसी ब्रोकरेज और एएमसी के मजे से हर सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अब सोच क्या रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस लिंक से आप 5 मिनट में अपनी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। तो यहां देखिए वॉच लिस्ट में मैंने आपके लिए 2 केसेस में इनको समझा रहा हूं। सबसे पहले हम लेंगे एक नॉर्मल केस, ऑर्डिनरी केस। जैसे रिलायंस का जो शेयर है इस वक्त 2345 रुपए का मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब अगर आप इसका फ्यूचर खरीदना चाहते हैं तो आपको 3 तरह के इसमें ऑप्शन मिलते हैं। एक करंट मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हैं, एक नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हैं, एक उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट का मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हैं। जैसे इस वक्त हम जो है अक्टूबर में चल रहे हैं, तो इस वक्त हम अक्टूबर का फ्यूचर, नवंबर का फ्यूचर, दिसंबर का फ्यूचर खरीद सकते हैं। हर फ्यूचर की एक एक्सपायरी डेट होती है, वो उस मंथ का लास्ट थर्सडे होता है। मैडम समझ में आ रहा है, मैं ठीक बता रहा हूँ? अक्टूबर फ्यूचर की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर होगी। मैडम डेट बता दीजिए। नवंबर फ्यूचर की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर होगी। दिसंबर फ्यूचर की एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ दिसंबर होगी। 26 अक्टूबर है। यानी आपको रिलायंस का फ्यूचर अगर आपने खरीदा है तो आप इसको 26 अक्टूबर से पहले बेच दें। अगर आप नहीं बेचेंगे तो फिर 26 अक्टूबर को आपको इसको बेचना पड़ेगा। अगर आपने 26 अक्टूबर को नहीं बेचा तो फिर आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे और आपको फ्यूचर की जगह शेयर की डिलीवरी मिल जाएगी। तो इसमें ये एडवांटेज होती है कि जैसे मैं अक्टूबर के फ्यूचर पे क्लिक करता हूं तो मैं बाय करना चाहता हूं, मैंने बाय पे क्लिक किया। अब नीचे देखो आप, अब 250 शेयर का लॉट है। पहली बात, शेयर तो अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी खरीद सकते हैं, पर जो फ्यूचर होता है उसका एक लॉट साइज होता है। उस लॉट साइज के मल्टीपल में आप फ्यूचर खरीद सकते हैं। जैसे रिलायंस के फ्यूचर का 250 का लॉट है तो आप 250, 500, 750, 1000 यानी 250 के मल्टीपल में ही फ्यूचर की खरीदारी और बिकवाली कर सकते हैं। अगर आपको लगता है रिलायंस का फ्यूचर भागेगा तो हम रिलायंस का फ्यूचर खरीदेंगे, हमको लगता है रिलायंस की वैल्यू गिरेगी तो हम रिलायंस का फ्यूचर बेचेंगे। यानी यहाँ पर हमें दोनों तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप देखिए यहाँ बाय और सेल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। तो बाय में फिर अब नीचे आप देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है, नीचे देख रहे हैं मैडम, जरा मल्टीप्लाई करिए 250 को 2360, राउंड फिगर ले लेते हैं, 2360 से मल्टीप्लाई करिए। अब दूसरा फ्यूचर की एडवांटेज बता रहा हूं, 5,90,000। यानी अगर मुझे 250 शेयर रिलायंस के खरीदने तो मुझे 5,90,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और अगर 250 शेयर रिलायंस के बेचने हैं तो मेरे पास 250 शेयर होने चाहिए। पर अगर मैं फ्यूचर के द्वारा काम करता हूं और मैं सोचता हूं कि रिलायंस के मुझे 250 शेयर खरीदने हैं पर मैं सारे पैसे नहीं देना चाहता, 5,90,000 नहीं देना चाहता, तो मैं इसका फ्यूचर खरीद सकता हूं। उस केस में नीचे मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 1,06,956 रुपए, राउंड में हम कह देते हैं 1,07,000 रुपए। जस्ट मुझे 1,07,000 रुपए डालने पड़ेंगे अकाउंट के अंदर और मैं रिलायंस के 250 लॉट का एक फ्यूचर खरीद लूंगा। तो मेरी सेविंग होगी ना इन्वेस्टमेंट की। अदरवाइज मुझे लगभग 6 लाख देने पड़ते, अब मैंने दिए लगभग 1,07,000। तो मेरे को कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से मैं
बच गया। अब पहले बात बताओ, ये समझ में आई कि नहीं? आ गई समझ में? तो अब मैं पीछे जाता हूं, मैं आपको एक आध चीज और बताता हूं। देखो पीछे चलते हैं और ये देखो, अब रिलायंस का करंट रेट 2345 है, पर अगर मैं अक्टूबर का फ्यूचर खरीदूंगा तो 2357 का मिल रहा है, लगभग 13 रुपए, 12-13 रुपए वो महंगा मिल रहा है। अब आपको भी महंगा क्यों मिल रहा है? रिलायंस का शेयर तो 2345 का है भाई साहब, आपको कम पैसे नहीं इन्वेस्ट करने पड़े। अगर आप रिलायंस के 250 शेयर खरीदोगे तो आपको 6 लाख के आसपास चाहिए, और अगर 250 का फ्यूचर खरीदोगे तो आपको सिर्फ 1,07,000 रुपये चाहिए। तो ये जो आपने सेविंग करी फ्री फंड की हो जाएगी। इसलिए जो होता है नॉर्मल कोर्स में, जब आप शेयर की जगह उसका फ्यूचर खरीदते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। उसको आप कह सकते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ टाइम बेनिफिट, क्योंकि अब आप ये बिना इन्वेस्टमेंट के रिलायंस का शेयर अक्टूबर लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, तब तक आप इसको बेचकर स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट कम पैसे से करी, इसलिए आपको उसका थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं वो एक प्रकार से इसकी कैरिंग कॉस्ट होगी या इंटरेस्ट कॉस्ट हो गई। अब अगर आप नवंबर का फ्यूचर लेंगे तो आपको ज्यादा पीरियड मिल रहा है सेटलमेंट का, हाँ के ना, 2 महीने के आसपास मिल रहे, तो देखिए वो और ज्यादा महंगा है, वो है 2374 रुपए का। यानी करंट रिलायंस का प्राइस, स्पॉट प्राइस बोलते हैं, 2345 है, 2345। एक मंथ के बाद का जो फ्यूचर है अक्टूबर का, मैं उसको राउंड फिगर में बोल देता हूं, 2358 का है, नवंबर का 2375 का है, और दिसंबर का 2393 का है। तो जितना दूर का आप फ्यूचर खरीदेंगे आपको उतना टाइम बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है थोड़ा सा, उसको आप कैरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट कह सकते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतेगा और ये टाइम कम होता जाएगा तो तीनों फ्यूचर्स का रेट कम होता जाएगा। यानी अगर आप एक हफ्ते बाद देखेंगे, जैसे अभी रिलायंस का और अक्टूबर का जो रिलायंस का फ्यूचर, उसका डिफरेंस लगभग कितने रुपए का है? 13 रुपीज़ का है ना। जैसे जैसे समय बीतेगा ये 13 रुपीज़ 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और जब एक्सपायरी आएगी ना, लास्ट थर्सडे आएगा, तब ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि तब तो टाइम वैल्यू बची ही नहीं। तो ये बात होती है फ्यूचर। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो, शेयर्स अगर आपको खरीदने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप फ्यूचर भी खरीद सकते हैं और कैश में भी खरीद सकते हैं। बस फ्यूचर खरीदने में आपको एडवांटेज ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट सारी नहीं करनी पड़ेगी, और इसलिए थोड़ा सा फ्यूचर महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपको शेयर बेचने हैं, आपको लगता है रिलायंस गिर जाएगा, हमें लगता है रिलायंस गिर जाएगा और हमें शेयर बेचने हैं, तो फिर मेरे पास शेयर होने चाहिए ना। अगर मेरे पास शेयर नहीं है और मुझे काफ़ी श्योर है रिलायंस गिरेगा, तो मैं गिरावट का फायदा नहीं उठा सकता, पर फ्यूचर के द्वारा उठा सकता हूं। मैं फ्यूचर में जाऊंगा और फ्यूचर सेल कर दूंगा, उसमें भी उतना ही मार्जिन देना पड़ेगा, और सेल कर दूंगा। अगर रिलायंस का शेयर गिर जाएगा तो मैं नीचे के रेट में रिलायंस को वापस परचेज कर लूंगा, महंगा बेचूंगा, सस्ता बाद में खरीद लूंगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, अगर मेरी थॉट प्रोसेस गलत हो गई, वो रिलायंस गिरने की जगह बढ़ गया, तो भाई नुकसान भी हो जाएगा। तो जैसे शेयर में नुकसान होता है बढ़ने घटने का, उसी तरह से फ्यूचर में भी होता है। बस फ्यूचर में ये होता है कि आपके पास शेयर्स की जरूरत नहीं है, आप उसको पैसे देके भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास शेयर है, जब लास्ट थर्सडे आता है, अगर आपने फ्यूचर बेचा हुआ है तो उसको कवर कर लेना चाहिए, मतलब खरीद लेना चाहिए। और अगर आपने फ्यूचर खरीदा हुआ है तो उसको कवर कर लेना चाहिए, यानी कि बेच देना चाहिए। स्क्वायर ऑफ भी बोलते हैं, कवर कर लो या स्क्वायर ऑफ कर लो, एक ही बात है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कंपलसरी डिलीवरी आ जाएगी आपके ऊपर। इसका क्या मतलब होता है कि आपने अक्टूबर का फ्यूचर खरीदा, लास्ट थर्सडे ऑफ अक्टूबर आ गया, आपने कुछ नहीं किया, तो जब थर्सडे खत्म हो जाएगा तो आपको अपने बैंक में पैसे डालने पड़ेंगे, आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, वो पैसे चले जाएंगे और आपको रिलायंस का फ्यूचर मिल जाएगा। और अगर आपने रिलायंस का फ्यूचर बेचा है तो आपके पास अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए उस ट्रेडिंग अकाउंट के, वहां से शेयर चले जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली पैसे मिल जाएंगे। बात समझ में? लेकिन इसमें एक लफड़ा है कि अगर आपके पास पैसे और शेयर नहीं है और आप उसको स्क्वायर ऑफ भी नहीं करते हैं लास्ट थर्सडे पे, तो आपको फिर पेनल्टी देनी पड़ती है। इसलिए यह सावधानी बरतें कि जब भी फ्यूचर आपने खरीदा हो या बेचा हो, या तो उसको स्क्वायर ऑफ कर लें, मतलब खरीदा हो तो लास्ट थर्सडे से पहले बेच दें, बेचा हो तो लास्ट थर्सडे से पहले खरीद लें, यानी स्क्वायर ऑफ कर दें। या फिर अगर आपने बेचा है तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, अगर आपने खरीदा तो पैसे होने चाहिए, ताकि वो डिलीवरी सेटल हो सके। अब इसमें एक बात और है फ्यूचर की जो मैं आपको बता दूं, मजेदार। वो बात ये है फ्यूचर की, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जैसे आपने फ्यूचर खरीद लिया तो शेयर आप खरीद लेते हो, आपके अकाउंट में पड़े रहते हैं, शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता,
ठीक है ना, आपको शेयर कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी वैल्यू बढ़ रही है आपको अच्छा लगता है, वैल्यू गिरती है तो भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपके अकाउंट में दिखता रहता है कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना, पोर्टफोलियो में दिखता रहता है डीमैट अकाउंट में कि इसकी वैल्यू गिर गई तो आपको लॉस हो रहा है। इतना समझ में आ गया। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में क्या होता है, अगर शेयर की वैल्यू बढ़ गई, जैसे आपने एग्जांपल के लिए रिलायंस के फ्यूचर की वैल्यू 10 रुपये बढ़ गई और 250 का लॉट है, तो एक तरीके से आपको 2500 का फायदा हो गया ना। तो जब स्टॉक मार्केट बंद होगी तो शाम को आपके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे। इसी तरह अगर 10 रुपये गिर गया तो आपके अकाउंट में 2500 डेबिट हो जाएंगे, यानी आपको 2500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी जो फ्यूचर में अगर आपने फ्यूचर खरीदा है तो बढ़ने से प्रॉफिट होगा, गिरने से लॉस होगा। अगर आपने फ्यूचर बेचा है तो गिरने से प्रॉफिट होगा, बढ़ने से लॉस होगा। आपके अकाउंट के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, यानी इसको हम कहते हैं मार्क टू मार्केट। तो अगर अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो आपके पैसे आ जाएंगे, आप चाहो तो निकाल सकते हो। अगर डेबिट हो गया तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आप डाल देना, नहीं तो फिर आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। लॉजिकल बात है। तो ये बोलते हैं मार्क टू मार्केट। और जो मार्जिन आपने देखा था, ये जो इधर बाय सेल पे मार्जिन नीचे आ रहा है, देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड लगभग 1,07,000 का है। ये भी डेली बेस पर चेंज होता रहता है। अगर फ्यूचर की वैल्यू बढ़ जाती है तो मार्जिन का अमाउंट बढ़ जाता है, फ्यूचर की वैल्यू गिर जाती है तो मार्जिन का अमाउंट गिर जाता है। रोज आपके अकाउंट में जो मार्जिन है पुराना वाला डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, नया वाला डेबिट हो जाएगा, यानी पुराने वाला हटा के नया वाला डाल देंगे शाम को, और जो प्रॉफिट है लॉस है वो भी आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस डेली बेस के आपके अकाउंट में आता है और जाता है, इसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट। और फ्यूचर जो मार्जिन का अमाउंट है वो चेंज होता रहता है। अब बताइए, आपको सारा कुछ फ्यूचर के बारे में समझ में आया? तो ये है सारी फ्यूचर की कहानी एमकेजे की जुबानी। आपको कई बातें समझ में आ गई होंगी कि नॉर्मल कोर्स में आप शेयर तभी बेच सकते हैं जब आपके पास शेयर हो, पर फ्यूचर में आप शेयर बेच सकते हैं बिना किसी शेयर को होल्ड किए हुए। फ्यूचर जो होता है वो नॉर्मल कोर्स में प्रीमियम पे ट्रेड होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो एक प्रकार से आपको कैरिंग कॉस्ट या इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितनी दूर का फ्यूचर होगा उतनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। फ्यूचर में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो मार्क टू मार्केट हो जाता है। प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट, लॉस आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है, और डेली बेस पे मार्जिन चेंज होता है। पुराना वाला मार्जिन हट जाता है, नया वाला मार्जिन आ जाता है। तो उसके हिसाब से आपका अकाउंट में जो बैलेंस है वो कम ज़्यादा होगा, तो ध्यान रखिएगा वो नेगेटिव ना हो। नेगेटिव होने पे पैसे डाल दीजिएगा, नहीं तो आपका प्लेटफॉर्म आपसे इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो चार्ज कर सकता है। तो ये मैंने आपको एक बार समरी बता दी। तो आप सोच क्या रहे हैं? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस लिंक से आप 5 मिनट में अपनी ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मैं यही कहूँगा, प्रभु आपको समझदारी दे, नॉलेज दे, मुनाफा दे, और आप शेयर बाज़ार में बहुत कामयाब हों। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.